हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसे? आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे। हम भी अच्छे से। मैं हूँ चंदा यादव। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है चंदा जयप्रकाश यादव। और यहाँ पे सुबह का टाइम हो गया था और यहाँ पे मेरा पूजा पाठ होने के बाद मैं फिर किचन में गई थी। और ये शनिवार का ब्लॉग। आप सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं जा रही थी, इडली बनाने की तैयारी हो रही थी कि शनिवार को वैसे ऋषभ का छुट्टी रहता है, बट इस बार उसको छुट्टी नहीं दिया गया था। एक बार पिछली बार हफ्ते में उसे छुट्टी दिया गया था, तो उसके लिए वो कुछ स्कूल में कुछ प्रोग्राम था, तो इसलिए उसे छुट्टी दिया गया था। तो फिर इस हफ्ते में उन्होंने बुलाया था। वैसे सैटरडे को उसकी छुट्टी रहती, पर इस सैटरडे को बुलाया था, तो उसके लिए तैयारी हो रही है। और नैन्सी को तो छुट्टी ही था। और यहाँ पे ना इडली का बैटर मैंने रेडीमेड मंगवाया था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और साथ में थोड़ा सा मैं हींग डाल देती हूँ ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। हींग वैसे तो खाने में डालना चाहिए, मैं ज़्यादातर दाल में इस्तेमाल करती हूँ और तड़के में। और यहाँ पे मैंने सब इडली की बैटर जो है इडली स्टैंड में डाल दे रही हूँ उसके साँचे में। और साथ में मेरा पानी भी आ गया था और यहाँ मैं 15 मिनट के लिए स्टीम करने रख दी थी। और यहाँ पे पाइप लगा के सारा पानी भर लिया था और वॉशिंग मशीन भी लगा दिया था। और यहाँ पे मैं अपनी चाय की तैयारी भी कर रही थी। और इस समय अदरक भी काफ़ी महंगा हो गया है, सूखा अदरक तो काफ़ी महंगा हो गया है, 220 रुपये चल रहा है। और जो अभी फ्रेश आया ताज़ा वाला वो 40 रुपये पाव चल रहा है, तो काफ़ी महंगा हो गया है। टमाटर का भी वही हाल है, अभी कुछ कम हुआ है। और यहाँ पे ना मैं नारियल की चटनी की भी तैयारी कर रही हूँ। और बच्चों को नारियल की चटनी पसंद है, तो इस समय मैंने ज़्यादा वो नहीं बनाया था सांभर, क्योंकि ये लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो सांभर तो इसलिए मैंने सांभर नहीं बनाया, तो चटनी ही बनाया था। तो चटनी में ना यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था और साथ में हरी धनिया डाल दिया था और मिर्ची थोड़ा सा डाला था और लहसुन का 2-3 कली डाल के इसे मैं मिक्सर में लगा के पीस लूँगी। और ये सुबह का टाइम था, तो आराम से बच्चे सोए थे, तो सुबह काम भी हो जाता है। और नैन्सी का भी और ऋषभ का ट्यूशन नहीं था, ऋषभ ट्यूशन नहीं गया था, तो फिर मैंने इतना आराम से किया जो भी किया। वैसे तो मेरा पानी आ जाता तो मुझे सुबह उठना ही पड़ता है। और यहाँ पे चटनी रेडी हो गई। आप ना इसमें तड़का देने के बाद ना थोड़ा सा नींबू भी गाड़ देंगे ना, तो फिर वो बहुत अच्छा आता है टेस्ट में। और यहाँ पे चटनी पीसने के बाद मैं यहाँ पे जो चटनी से जिसमें पीसी थी उससे वाटी को मैं क्लीन करके रख देती हूँ, नहीं तो उसको ज़्यादा समय तक रखेंगे ना तो ब्लेड ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे ना पैन काफ़ी गर्म हो गया था, इसीलिए थोड़ी सी आग निकल रही थी। थोड़ा समय के लिए मैं भी डर गई, पर वो नॉर्मल हो गया। और यहाँ पे ना इडली सब मैं निकाल के सब डब्बे में रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने चाय बना के रखा था, तो मैंने पिया नहीं था, तो पहले मैं चाय गरम करूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ चाय पीने के पहले, तो यहाँ पानी पीऊँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी। फिर बच्चों को उठाऊँगी, फिर उनका पानी गर्म करती हूँ। पानी उनका गर्म था ही, बाजू में मैंने गैस पे रखा था। फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे, तो उनको भी मैंने चाय दे दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने भाजी थी नहीं घर में कुछ, तो यहाँ पे लौकी था, तो मैंने ऋषभ को स्कूल जाना था, तो लौकी का पराठा मैंने बना दिया था। काफ़ी अच्छा पराठा था और सॉफ्ट भी था, तो इसे मैं हरी चटनी का तो उसे दे दूँगी। और गर्मा गर्म पराठा खाने में ना काफ़ी अच्छा रहता है। बच्चों को तो थोड़ा ठंडा करके देना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने अच्छे से तेल लगा के उसे अच्छे से सेक लिया था। और यहाँ पे ना बच्चे उड़ गए थे, तो उन्हें मैं नहला के आ गई थी। तब तक बच्चे ब्रश करते रहते, तब तक मैं यहाँ के बिस्तरे सब हटा देती ऊपर नीचे का। और यहाँ पे नहीं तो बच्चे आ जाते हैं ना, तो फिर वो मतलब गीला गीला रहते, तो बिस्तरे पे सब काट देते हैं, तो इसीलिए मैं इसे हटा देती हूँ। और यहाँ पे सब बिस्तर हटाने के बाद इसे मैं बेड के अंदर डाल दूँगी सब। और यहाँ सब चुपतने के बाद फिर यहाँ पे ये गद्दा सबसे भारी उठाने को लगता है मुझे। और यहाँ पे सब उठाने के बाद यहाँ पे सब मैं इसमें बेड में डाल दूँगी। काफ़ी वजन है ये। जब ऋषभ बॉर्न हुआ था तभी यादव जी लेके आए थे, तब से अभी तक चल ही रहा। और यहाँ पे बिस्तरा मैंने सेट कर दिया।
और यहाँ नैन्सी के तकिए का हमेशा डोरी खुला रहता है, तो इसे मैं अच्छे से बांध दूंगी, नहीं तो वो भी थोड़ा सा खोल देती है, अगर ढीला रहेगा तो खोल देती है, तो इसे भी मैं अच्छे से डाल के रख दूंगी। और यहाँ पे मेरा बेड एकदम बन के रेडी हो गया, सेट कर दिया है मैंने, पर इसे फिर बच्चे लोग फिर ख़राब करते रहते, तो वो मैं हमेशा ठीक करते रहती हूँ। और यहाँ पे बच्चे नहा के आ गए थे और यहाँ नैन्सी तैयार हो रही थी, और यहाँ ऋषभ इतना मस्ती कर रहा था ना, और यहाँ सुबह सुबह मस्ती चढ़ी है ऋषभ को। गुड मॉर्निंग। चलो नाश्ता दो ना, और फिर खराब कर दिया। बता रहा धुआं वाला आ रहा है, यहाँ मच्छर मारने के लिए धुआं वाला आते हैं, तो ये लोग ना डरते दोनों। नैन्सी तो ज़्यादा डर गई है। यहाँ पे मैंने इनको नाश्ता दे दिया, तो और हमारे यहाँ ना चौल में मतलब धुआं वाले आते हैं, जैसे कि और बीएमसी से आते हैं, तो वो ना धुआं मारने के लिए आते हैं, तो ये बच्चे बहुत डर जाते हैं। तो वो बहुत ही दूर थे तब तक, फिर भी आवाज़ आ रही थी, तभी भी ये लोग डर रहे थे। तो यहाँ पे ऋषभ का मैंने टिफ़िन का सब रेडी कर दिया था, और यहाँ पे आ भी गए वो लोग धुआं वाले, कि ये लोग ना दरवाज़ा भी बंद करा देते हैं। जब तक चाल में धुआं उड़ा था तब तक के लोग मुझे बैठे थे, दरवाज़ा भी बंद करा के रखे थे, और मुझे पकड़ के बैठे थे कि मम्मी तुम रहो। ये लोग ना बहुत डरते हैं धुआं वाले से। और यहाँ पे ना ड्रैगन ऋषभ ने मंगवाया था, तो ये ड्रैगन फ्रूट्स तो मुझे तो पसंद नहीं, ये लोग खाते हैं। और यहाँ पे नैन्सी को भी दिया था, नैन्सी को काफ़ी ड्रैगन पसंद है, तो ये ऋषभ के डब्बे में भी दे दिया था, और नैन्सी को प्लेट में दे दिया था, तब तक वो खाती रहे। और ऋषभ को यहाँ मैंने रेडी कर दिया था, और अब मैं जाऊँगी उसे छोड़ने के लिए बस स्टॉप। और यहाँ पे ना बस काफ़ी लेट हो जाती, तो यहाँ पे हम ट्रैक कर रहे थे कि कहाँ पहुँची है। फिर वहाँ आने के बाद नैन्सी को मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया था उसका करने के लिए, और यहाँ पे जो कपड़े थे ना यूनिफॉर्म इनके, तो मैं इधर ही डाल देती हूँ अंदर ही, तो यहाँ पे हवा से सूख जाते, और उसके बाद जो कपड़े बड़े वाले थे वो मैं ऊपर डाल देती हूँ। तो यही था, आने के बाद ये काम कर रही थी, और उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर थे वो लेके गई, वो भी डाल के आई। और ये दोपहर का टाइम मैंने दूध को कुछ जला रही थी, मुझे खोआ बनाना था, और यहाँ पे ना काफ़ी बारिश हो रही थी दोपहर में, और धूप भी था। और यहाँ पे ना खोआ जलने के बाद मैंने उसमें इलायची पाउडर डाल दिया था, साथ में शक्कर तो मैंने पहले ही डाल दिया था, और थोड़ा सा घी डालने के बाद इसे डब्बे में मैंने रख दिया था, और इसे ढक के और एक टॉवल से मैंने कपड़े से ढक दिया था। और बाद में यहाँ किचन की लाइट बंद करने के बाद थोड़ा मैंने आराम किया था। फिर उसके बाद यहाँ मैंने चाय बना लिया, मुझे याद ही नहीं था कि शक्कर ख़त्म हो गया था, तो यहाँ शक्कर मंगवाया, तो यहाँ चाय बना के मैंने रख दिया था। पहले मैं गई नैन्सी को छोड़ने के लिए, और नैन्सी यहाँ मेरे मेडिसिन देख रही थी कितनी ख़त्म हो गई, तो नैन्सी को छोड़ने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड ने चाय पी रहे थे। और ये पूछ भी, और इस समय ना 15 अगस्त का कुछ ऑफ़र था, वो मुझे बता रहे थे, वैसे तो लेने वाले नहीं, वो मुझे बता रहे थे। तो यहाँ पे ना ऋषभ भी स्कूल से आया रहा था, तो ऋषभ काफ़ी शर्मा रहा था, वो वॉशरूम गया था, तो इसीलिए वो बोल रहा था मम्मी आऊँ कि नहीं आऊँ, तो मैं बोली आओ। तो यहाँ पे ना इडली स्टैंड जो था ना, उसे मैं अच्छे से पोंछ के रख देती हूँ, नहीं तो पानी लगने की वजह से ना जर्मन थोड़ा काला हो जाता है बर्तन। तो यहाँ पे मैंने उसे अच्छे से पोंछ के रख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे जो दाल आई थी शाम को, तो उसे भी मैं डाल दूँगी। राशन का सामान मेरा ख़त्म होने वाला है, तो यहाँ पे जो सामान अभी मॉल जाना रहेगा तो जाऊँगी, तो तभी लेके आऊँगी, नहीं तो किराना स्टोर से भराऊँगी। तो यहाँ पे ना शाम की मेरे खाने की तैयारी हो रही थी, और यहाँ पे ना मैं दाल खिचड़ी बनाने वाली है। तो मैंने यहाँ तुअर की दाल ली थी, और साथ में मूंग की दाल। तो मूंग की दाल में काफ़ी सारा ना गेहूँ निकला, ये मैंने मॉल से लाया था लूज़ वाला, तो इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाता है कुछ भी, तो उसे मैंने साफ़ किया। और यहाँ पे ना दाल और चावल को मैंने एक ही में ही डाल दिया पकने के लिए, कुकर लगाने के लिए। और मेरे कुकर काफ़ी टाइम मुझे लग गया, क्योंकि ना ये दाल बरोबर नहीं थी तुअर की, काफ़ी टाइम लिया पकने में। तो यहाँ तड़के के लिए मैंने कांदा काटा था, 2 कांदा लिया था, और 2 टमाटर लिया था। ये टमाटर इधर छोटा छोटा 2 टमाटर लिया था, और साथ में हरी मिर्ची ली थी। तो यहाँ मुझे मेरा दाल और चावल पक के रेडी हो गया, मतलब नैन्सी आ गई थी, नैन्सी भी ट्यूशन से आ गई थी, तो नैन्सी डायरेक्ट किचन में जाती है। और ये धीरे ऐसे नहीं करते, रखो विद्या माँ है ना, कहाँ चलो ठीक है, अभी चलो खाना बना दो, थोड़ा तो तड़का दे दो चलो।
और यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर लिया तो इसमें मैंने घी डाल दिया था और साथ में जीरा डाल दिया था। घी गरम होने के बाद जीरा चटकने लगा तो मैंने इसमें थोड़ा सा हींग भी डाल दिया और यहाँ मैं कांदा डाल के उसे अच्छी तरह भूजूंगी और साथ में मैंने लहसुन भी डाल दिया था और कांदा और टमाटर भी अच्छी तरह भूज जाएगा तो उसमें मैं नमक थोड़ा सा डालूंगी और हरी मिर्ची भी डाल दी थी। और कांदा और टमाटर पकने के बाद मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। मसाले में मैंने और यहाँ पे मेरी दाल चावल भी रेडी हो गए थे और यहाँ टमाटर गल गया था तो उसमें मैंने हल्दी डाला था, गरम मसाला डाला था, लाल मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर डाल के इसे अच्छी तरह मैं भूज लूँगी। और थोड़ा सा मैंने पानी डाला था ताकि मसाला जले नहीं। और यहाँ पे मैंने दाल चावल का जो मैंने प्रेशर कुकर में पकाया था वो भी मैंने डाल दिया और साथ में मैंने नमक डाला और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था टेस्ट के हिसाब से और साथ में मैंने गर्म पानी भी डाला था। खिचड़ी थोड़ी गीली रहती तो अच्छा रहता। और साथ में मैंने यहाँ अमचूर पाउडर भी डाला था, उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा था। अमचूर पाउडर नहीं है तो नींबू भी आप गाड़ सकते हैं, पर गैस बंद करने के बाद डालिए ना और उससे अच्छी तरह मिला लेना। और उसके बाद यहाँ पर खिचड़ी काफ़ी अच्छी थी, दाल खिचड़ी मेरे बच्चों को तो काफ़ी पसंद आई और वो खा भी रहे तो मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी पसंद आई। तो ये सिंपल थी, कम मसालों में थी तो काफ़ी अच्छी थी। और फिर रात का समय हो गया था तो यहाँ पे सब काम हो गया था, बर्तन मांज के सब। तो यहाँ पे मैं बच्चों को बेड भी लगा दी थी। फिर ये गैस का किचन का क्लीनिंग का काम था तो ये भी हो गया। और फिर यहाँ पे क्लीनिंग होने के बाद फिर नेक्स्ट डे का ये संडे का ब्लॉग है। और यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने दलिया बनाई थी और साथ में मैं अपनी चाय रखी थी, चाय फिर मैंने पी लिया था। और यहाँ पे ना पेड़ मुझे चाहिए था तो पेड़ बेचने के लिए आए थे तो यहाँ पे मैंने बेली पत्र का पेड़ लिया था और साथ में तुलसी जी का भी पेड़ लिया था। और इनके पास ना गुलाब के पेड़ काफ़ी अच्छे थे तो 2 गुलाब तो बच्चों ने ले लिया उनसे और मैंने उनसे बोला देने के लिए तो दिए उन्होंने। और यहाँ पे ना वो आंटी जो फ्लावर्स का पेड़ लगा रहे थे उन्होंने 2 फ्लावर्स दिया तो नैन्सी ने भगवान को चढ़ाया। और मुझे अच्छा लगा कि बच्चे कम से कम देख के सीखते हैं। घर में अगर कोई फ्रूट्स भी आएगा तो नैन्सी पहले बोलती भगवान को भोग लगाने के लिए। और बाकी जो मेरा खोए की मिठाई थी ये बन के रेडी हो गई। तू बन के रेडी हो गए हैं ना नैन्सी? हाँ कैसा है? यमी है नैन्सी? अच्छा है। और स्कूल का जो होमवर्क बाकी था तो इनके पापा करवा रहे थे। उम्मीद करते हो आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।